स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आई एम टाइम ट्रैवलर, पर मेरे पास ये कहने से कि आई एम टाइम ट्रैवलर क्या कलयुग 4 लाख ईयर्स का नहीं है, तो क्या आप लोग मेरी बात मानोगे? जी नहीं मानोगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि क्यों कलयुग 4 लाख ईयर्स का नहीं हो सकता। इस वीडियो के 3 लेवल्स होंगे, पहला इजी, दूसरा मीडियम और तीसरा हार्ड। तो आइए पहले समझते हैं इजी लेवल से। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग से समझते हैं कि क्यों कलयुग का 4 लाख साल होना इम्पॉसिबल है। तो पहला पॉइंट है टेम्परेचर। 2024 में इंडिया में हाईएस्ट एवर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है एंड एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बना हुआ था इन समर सीजन। अगर ये डाटा कंपेयर करते हैं 2010 के डाटा से, तो 2010 में एवरेज टेम्परेचर था 25 डिग्री। इसका मतलब इन 14 ईयर्स हमें 20 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का इंक्रीज देखने को मिलता है टेम्परेचर में। एंड अगर इसी स्पीड से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आप कैसे सोच सकते हो कि 4 लाख साल तक सब कुछ ऐसा ही चलेगा या कोई जादू हो जाएगा जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर एक जगह रुक जाएगा? तो ऐसा तो होने नहीं वाला। तो अब ये सवाल बनता है कि जहाँ डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अर्थ का टेम्परेचर कैसे डाउन होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि नेचर को एक रिसेट बटन दबाना पड़ेगा, जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस ने जितने भी डेवलपमेंट की हैं, जितना भी नुकसान पहुंचाया है नेचर को, वो डेवलपमेंट जीरो पर आ जाए, या कह सकते हो आपकी फिर से स्टोन एज आ जाए, जिसकी वजह से अर्थ फिर से हील होना स्टार्ट कर दे और एक टाइम पीरियड के बाद अर्थ का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाए। और ये सब करने में अर्थ की मदद करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स, WW3 सोलर स्टॉर्म, जिनकी वजह से सारी टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपमेंट जीरो पर आ जाएगी काफी ईयर्स के लिए। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि कलयुग 4 लाख ईयर्स का कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी की टाइमलाइन में अर्थ का टेम्परेचर हाई हो चुका है एंड गूगल के डाटा के अकॉर्डिंग सर्वाइवल टेम्परेचर फॉर ह्यूमंस क्या है वो देख लो। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि 4 लाख साल तक ये सेम टेम्परेचर रहेगा अर्थ का, तो वो लोग अपने आप को बस झूठा दिलासा दे रहे हैं और कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। तो जैसा कि आपको मालूम है, करंटली इन 2024 वी रीच्ड अराउंड 8.2 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, बट रिसोर्सेज तो उतने ही हैं जितने पहले थे, अर्थ का साइज भी उतना ही है, पर पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। तो अगर 4 लाख साल बचे हैं अभी भी, तो लोग रहेंगे कहाँ 4 लाख साल तक, क्योंकि जगह तो उतनी ही रहने वाली है। तो इतने सारे लोग 4 लाख साल तक रहेंगे कहाँ, ये बताओ पहले। अब कुछ पोगो टीवी देखने वाले आके कहेंगे कि भैया वो इलॉन मस्क भैया ना, हम सबको मार्स पर पहुंचा देंगे तो पॉपुलेशन की दिक्कत ही नहीं होगी। तो इलॉन मस्क तुम लोग का चाचा तो है नहीं जो सबको फ्री में पहुंचाएगा मार्स पर। तो यहाँ भी 4 लाख ईयर्स वाली थ्योरी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन होने वाला है, जिसमें काफी सारे पैंडेमिक्स एंड WW3 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन द अपकमिंग ईयर्स। जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि कलयुग 4 लाख साल का है, तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं इस वीडियो के मीडियम लेवल पर, जहां पर हम लोग बात करेंगे एंशियंट बुक्स एंड एंशियंट टेक्स्ट के बारे में कि क्या सच में उनमें 4 लाख साल का नंबर कहीं भी दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर 2 चीजें निकलकर सामने आती हैं। पहला तो ये कि कलयुग तो था 4 लाख ईयर्स का, पर पाप बढ़ने के कारण वो 5000 साल का हो गया। दूसरा ये कि कलयुग शुरू से 5000 साल का ही था, पर हमने एंशियंट बुक्स की डिकोडिंग करते वक्त गलती कर दी या गलती करवाई गई, जिससे लोगों के मन में ये मैसेज जाए कि अभी तो 4 लाख साल पड़े हुए हैं और इसी वजह से लोग पाप करना कभी भी बंद ना करे। इसमें गलती हमारी एंशियंट बुक्स की नहीं है। हमारी एंशियंट बुक्स तो इतनी एक्यूरेट है कि उनके अंदर सूर्य की जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो एग्जैक्ट सेम है। अगर उसको कंपेयर करोगे नासा के डाटा से, हमारी एंशियंट बुक्स में तो ये भी बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। तो हमारी एंशियंट बुक्स तो 100% एक्यूरेट है। तो 4 लाख साल का नंबर कहाँ से निकल कर आ रहा है? तो 4 लाख साल का नंबर तो कहीं दिया ही नहीं गया है। हमारे एंशियंट बुक्स में इतने सारे रेफरेंसेस हैं जो बताते हैं कि कलयुग 4 लाख साल का नहीं है। खुद सोचो,
इसी टाइमलाइन में सारी चीजें क्यों हो रही हैं, चाहे वो भविष्य मालिका बुक का लोगों के बीच में चर्चा में आना हो, जो बुक दावा करती है कि कलयुग खत्म होने वाला है इन फ्यू ईयर्स, चाहे वो कल की धाम में जाके मोदी जी का ये कहना हो कि काल चक्र बदल गया है, नए युग की शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो कल की मूवी का इसी टाइमलाइन में रिलीज होना हो, चाहे वो धर्म गुरुओं का ये कहना हो कि कलयुग की आयु 5000 ईयर्स की हो गई है एंड यही टाइमलाइन है कल के अवतार के आने का, चाहे वो मेरा 2030 से 2023 में टाइम ट्रेवल करना हो और आपको बताना हो कि 2030 तक काफी कुछ होने वाला है। तो क्या ये सारी चीजें कोइंसिडेंस हैं? जी नहीं। जब सतयुग में भगवान जी को नहीं लगा इतने लाख साल अवतार लेने में, जब त्रेता युग में नहीं लगा था राम जी को इतने लाख ईयर्स अवतार लेने में, जब कृष्ण जी को नहीं लगा था द्वापर युग में अवतार लेने में इतने लाख ईयर्स, तो कलयुग में क्यों लगेगा कल्कि जी को अवतार लेने में 4 लाख ईयर्स? कभी सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि लोग सोचना कहाँ चाहते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को वापस आओ, खाओ और सो जाओ। कभी सोचने का टाइम दिया है दिमाग को? कभी समझने का टाइम दिया है दिमाग को कि दुनिया में क्या चल रहा है? क्या तुम्हारा जन्म बस पैसे के पीछे भागने के लिए हुआ है? जी नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ है इस सृष्टि के सत्य को जानने के लिए, इस उद्देश्य को जानने के लिए कि तुम यहाँ क्यों भेजे गए हो। खैर, टॉपिक से अलग नहीं जाते हैं और चलते हैं वीडियो के थर्ड एंड हार्ट लेवल पर, जिसमें समझेंगे कि कैसे हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसी चीजें हैं जिनको समझकर हम ये कह सकते हैं कि कलयुग का 4 लाख साल होना इम्पॉसिबल। तो हमारे ब्रह्मांड में 4 ऐसे स्टार्स हैं या ध्रुव तारे हैं जिनके ऊपर जब जब अर्थ का एक्सेस गया है तब तब युग परिवर्तन हुआ है। तो कौन से वो 4 स्टार्स हैं या तारे हैं? वो 4 तारे हैं। पहला पोलारिस, जिस पॉइंट से सतयुग स्टार्ट हुआ था। दूसरा दमब, जिस पॉइंट पर सतयुग खत्म हुआ था एंड त्रेता युग स्टार्ट हुआ था। थर्ड स्टार है वेगा, जिस पॉइंट पर त्रेता युग खत्म हुआ था और द्वापर युग चालू हुआ था। फोर्थ स्टार है अल्फा ड्रैकोनिस, जहां पर द्वापर युग खत्म हुआ था एंड कलयुग चालू हुआ था। तो अर्थ की एक्सिस की ये साइकिल है अराउंड 24,000 ईयर्स की, क्योंकि इन चारों पॉइंट्स की दूरी आपस में इक्वल नहीं है। तो एक युग दूसरे युग से कुछ ईयर्स छोटा या बड़ा हो सकता है, बट इतना भी बड़ा नहीं हो सकता है कि लाखों ईयर्स का नंबर सामने आ जाए। करंटली हमारे अर्थ का एक्सिस करीब है पोलारिस के, जिस पॉइंट से सतयुग स्टार्ट हुआ था एंड कलयुग खत्म हुआ था। तो अर्थ की एक्सिस भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि सतयुग आने वाला है। तो नाम जप पर ध्यान दीजिए और एक अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए। बाकी नहीं मानने वाले लोग अभी भी नहीं मानेंगे और यही कारण बनेगा उनका सतयुग में ना जाने का। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि कलयुग अभी भी लाखों साल का है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इंस्टाग्राम भी चेकआउट करो, क्योंकि वहाँ पे काफी कुछ है आपके लिए अपकमिंग इवेंट्स को लेकर। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में।